नमस्कार। स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बात क्या है? तो सबसे पहली बात है जो हमारे एएनएम की छात्राएं जिन लोगों ने नर्सिंग कौशल कॉलेज का परीक्षा दिया है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जो चयनित हैं, जिन लोगों को अभी वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, जिनकी अभी तक काउंसलिंग हो चुकी है और जिनकी काउंसलिंग अभी होना बाकी है, सभी के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है। देखिए जितने भी कैंडिडेट जिनका काउंसलिंग हो चुका है तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स को जमा रख लिया गया है। आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स क्यों जमा रखा गया है? क्योंकि आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन होना है, मतलब उसका सत्यापन होना है। आप पूछेंगे सर क्या सत्यापन होना, हमने तो सारा डॉक्यूमेंट दे दिया। तो देखिए ये जो आपकी नर्सिंग कौशल कॉलेज में जो एएनएम की ट्रेनिंग होती है ये वैसे अभ्यर्थियों के लिए, वैसे विद्यार्थियों के लिए है, वैसे छात्राओं के लिए है जो झारखंड के गरीब परिवार से आते हैं। अमीर के लिए तो ये ट्रेनिंग कोर्स है ही नहीं, क्योंकि वो तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये जो एएनएम जो आपकी नर्सिंग कौशल कॉलेज से होती है गरीब छात्राओं के लिए है, जिनको घर से एक भी रुपया नहीं लगता है। आपकी जो 1.5 लाख रुपए की राशि वो सरकार की तरफ से दी जाती है। तो सरकार वैसे छात्राओं को देती है जो सच में जरूरतमंद हो, जिसको पैसे की जरूरत हो, ट्रेनिंग के लिए जरूरत हो। बाकी जो अमीर है वो तो कहीं से भी कर सकते हैं। तो इसी के संदर्भ में जो जिनकी काउंसलिंग हो गई है, तो एक चीज आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यहां पे रही होगी कि कुछ कैंडिडेट अच्छे एग्जाम लिखे, इसके बावजूद भी उसको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। काउंसलिंग में क्या कर दिया गया, उन लोगों का वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। क्यों डाला गया? क्योंकि हमारी एक छात्रा है जिनका कंप्लेन था कि सर हमने काउंसलिंग में अटेंड किया, काउंसलिंग अटेंड करने के बाद हमें बोला गया कि आपको हम लोग अभी प्रतीक्षा सूची में रखेंगे, वेटिंग लिस्ट में रखेंगे। उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसके वजह से उन्हें वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया। साथ ही कुछ छात्राओं ने हमें यह सवाल किया कि सर हम लोगों का जो काउंसलिंग हो गया है तो क्या हम लोग का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा? क्या हमारे एडमिशन के लिए हमें कब कॉलेज बुलाया जाएगा? सर हमारी एडमिशन तो होगी ना? तो देखिए इसमें से कुछ चीजें अभी निकल के आ रही है। जो बात मूल रूप से निकल के आएगी वो ये है कि जिनकी जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई है, जिनकी काउंसलिंग हो गई है, काउंसलिंग होने का मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो। काउंसलिंग होने का मतलब ये नहीं है कि आपका कंफर्म 100% एडमिशन हो जाए। अभी क्या होने हैं, आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसकी वेरिफिकेशन होंगी। क्या वेरिफिकेशन होंगी? तो जो झारखंड के छात्राएं हैं, क्योंकि ये जो नर्सिंग कौशल कॉलेज की जो परीक्षा है इसमें एक कंडीशन है कि वैसे छात्राएं जो झारखंड के मूल निवासी हों, वैसे छात्राएं जो झारखंड के मूल निवासी हों, साथ ही वो एसटी, एससी एवं ओबीसी कम्युनिटी से आते हों, एसटी, एससी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक वर्ग से भी आते हो, तो उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जनरल कैंडिडेट हैं, उन लोगों ने भी फॉर्म भरा है और उन लोगों ने भी एग्जाम निकाला है। साथ ही उनके जब एग्जाम निकाल लिए तो आपको तो काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो आप काउंसलिंग भी अटेंड करते हैं। जब काउंसलिंग अटेंड करते हैं और आपको पता चलता है कि जनरल कैंडिडेट है तो उनको वहां से छांट दिया जाएगा। पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन है कि आप झारखंड के बाहर के हैं, झारखंड के बाहर के हैं और आपने झारखंड के नर्सिंग कौशल कॉलेज की फॉर्म भर दिया, एग्जाम भी दे दिया, पास भी हो गया, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया भी गया, आप काउंसलिंग अटेंड भी कर लिए। अब क्या परिदृश्य बन रही है कि आप तो झारखंड के मूल निवासी नहीं है, आपका स्थानीय निवासी नहीं है झारखंड के, और ये जो स्कीम है ये झारखंड के स्थानीय निवासी जो मूल निवासी है उनके लिए है। तो क्या किया जाएगा, क्योंकि वो तो निवासी प्रमाण पत्र झारखंड के नहीं दे पाएंगे तो उन्हें भी छांट दिया जाएगा। मतलब जो झारखंड के नहीं है उनका भी एडमिशन नहीं होगा, जो जनरल कैंडिडेट है उनका भी एडमिशन नहीं होगा। अब जो हमारे झारखंड के मूल निवासी भी हैं, साथ ही जो एसटी, एससी, ओबीसी या फिर माइनॉरिटी से संबंध रखते हैं उनका एडमिशन होगा। अब उन लोगों का किस प्रकार एडमिशन होगा इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात कि वैसे जितने भी अभ्यर्थी जो काउंसलिंग दे चुके हैं और काउंसलिंग देने के बाद आप लोगों की डॉक्यूमेंट रख ली गई है, अब आप लोग सोचते हैं कि मेरा तो एडमिशन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी का एडमिशन हो। इसमें से भी कुछ अभ्यर्थी छटेंगे,
कुछ अभ्यर्थी और छटेंगे जो झारखंडी हैं, जो एसटी एससी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, फिर भी छटेंगे। क्यों छटेंगे? देखिए मेन चीज हम आपको अब बताते हैं। जब आप काउंसलिंग अटेंड किए तो आपको सबसे पहले क्या पूछा गया? जब आप काउंसलिंग अटेंड किए तो सबसे पहले आपको पूछा गया कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, मतलब आपके पापा क्या करते हैं, आपका घर परिवार कैसा है, आप परिवार में इनकम का क्या स्रोत है। सबसे ज्यादा जो पूछा गया चीज जिस पर ध्यान दिया गया, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सबसे ज्यादा सवाल किया गया। फैमिली बैकग्राउंड मतलब आपकी फैमिली का जो पारिवारिक आय है वो कहां से आती है, आपके घर का इनकम का सोर्स क्या है। क्यों पूछा गया? क्योंकि नर्सिंग कौशल कॉलेज जो है गरीब छात्राओं के लिए है। किनके लिए है? गरीब छात्राओं के लिए है। तो गरीब छात्राओं को ही लाभ मिले, इसका निर्णय करने के लिए ही काउंसलिंग में बुलाया जाता है। क्योंकि इसमें तो किसी को कोई आइडिया नहीं होता है कि काउंसलिंग में क्या पूछेगा, लेकिन मुख्य रूप से आपका पूछा जाता है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है। क्योंकि अगर आप अमीर हैं तो आपको छांटा जाएगा। अगर आप अमीर बोले हैं, खुद को अमीर दिखाए हैं वहां पे जाके काउंसलिंग में, तो आपको छांट दिया जाएगा। क्यों छांटा जाएगा? आपको सबसे पहले वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाएगा। सीटें खाली रही तो आपकी एडमिशन होगी, अदरवाइज आपकी एडमिशन नहीं होगी। क्योंकि जरूरतमंदों के लिए है ये, तो जरूरतमंदों को पहले मिलेगा ना। तो सर पता कैसे चलेगा कि हम अमीर हैं? आपसे जब पूछा गया था काउंसलिंग में कि आपके पापा क्या करते हैं, आपकी फैमिली में इनकम का सोर्स क्या है, घर परिवार कैसा है, घर में क्या है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, बाइक है, कार है। अगर आप लोगों ने कहा कार है, हाँ है सर, बोला कि ये तो अमीर है। बाइक है, हाँ है सर, ये अमीर है। एसी है, हाँ है, मतलब इसके पास अच्छे खासा इनकम का सोर्स है, तभी तो ये बाइक, कूलर, एसी, फ्रिज खरीद के रखे हैं। बोले कि इसको वेटिंग लिस्ट में डाल दीजिए, क्योंकि इसको एक्चुअली में इसको सरकार की ओर से मदद की जरूरत नहीं है, ये अमीर है, ये प्राइवेट में भी जाके अपना ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हैं। आज जिन लोगों ने कहा है कि सर हम गरीब हैं, सर मेरी मिट्टी की मकान है, सर मेरे पापा खेती करते हैं, मेरे पापा किसान हैं, सर मेरे फैमिली में ऐसा कोई इनकम का सोर्स नहीं है जिसे हम अमीरी को दर्शा सके, तो वैसे अभ्यर्थियों को सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा, उनका सिलेक्शन सबसे पहले होगा। क्योंकि एक्चुअल में वो तो जरूरतमंद है, क्योंकि उसको सरकार की मदद की जरूरत है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाए और अपना एडमिशन कराए, है ना। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाए और अपना एडमिशन कराए, ऐसा तो उनके पास कोई सोर्स है नहीं। तो सबसे पहले उनका होगा। एक कैंडिडेट थी हमारी जिनने कहा कि सर मुझे वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। हमने पूछा क्यों डाला गया, हमने उनसे पूछा कि आपको क्यों डाला, आखिर आपने ऐसा क्या बताया। तो सर मैंने कहा कि मेरे पापा कोलफील्ड में नौकरी करते हैं, बीसीसीएल में नौकरी करते हैं, मेरे पापा बीसीसीएल में नौकरी करते हैं। तो हमने कहा अच्छा, आपने खुद को बता दिया कि मेरे पापा नौकरी करते हैं। अगर आपके पापा नौकरी करते हैं तो आपको पैसे की जरूरत है क्या? निश्चित तौर पे आपको पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो कहीं से भी प्राइवेट कॉलेज में जाके अपना ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये जो स्कीम है ये तो गरीब छात्राओं के लिए, जो झारखंड के मूल निवासी हैं, साथ में वो उनकी आर्थिक स्थिति, उनका परिवार का आय उतना अच्छा खासा नहीं है, वो कहीं जाके प्राइवेट में जाके ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो उनके लिए है। तो कहा सर हमको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। बोला और क्या कहा गया? उन्होंने कहा सर बोला कि जब सीटें खाली रहेंगी तो आपको बुलाया जाएगा। तो ये गलती आप लोग ना करें, खुद को थोड़ा गरीब ही दिखाएं काउंसलिंग में कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी, फ्रिज, पापा नौकरी वगैरह कुछ नहीं करते हैं, मेरे पापा नौकरी वगैरह कुछ नहीं करते, मेरे पापा किसान है, खेती बाड़ी करते हैं, बस हमारे इसी से परिवार चलती है। अगर आप इस तरह अपना इंटरव्यू देते हैं, खुद को जरूरतमंद दिखाते हैं कि हाँ हमें सरकार की मदद की जरूरत है, तो आपकी सिलेक्शन हो पाएगी, आपका एडमिशन हो पाएगी। मेरी बातों का आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जिन लोगों का काउंसलिंग हो गया उनका 100% एडमिशन नहीं हो रहा है, उनमें से भी छटेंगे जिन्होंने खुद को अमीर दिखाया है। अभी जो आने वाले काउंसलिंग होने वाले जो अभ्यर्थी मुझे अभी देख रहे हैं, जो छात्राएं मुझे देख रहे हैं कि सर हमें काउंसलिंग कैसे देना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है खुद को अमीर मत दिखाइए, अमीरी दिखाने का वो जगह नहीं है। अगर आप खुद को अमीर दिखाते हैं तो फिर आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा, फिर हो सकता है एडमिशन हो भी या ना भी हो। पहला कंडीशन ये। घर में क्या है? कुछ नहीं है सर, हम लोग तो सिंपल से इंसान है, बस चल रही है, ये अब बता सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कि आप लोगों का काउंसलिंग का सारा डॉक्यूमेंट जमा ले लिया गया है, तो जब आप लोगों को डॉक्यूमेंट कब मिलेगा? आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन के लिए जमा कर लिया गया है। अगर आपकी एडमिशन होती है, अगर आपकी एडमिशन होती है तो वो कुछ दिनों 6 महीना तक हो सकता है कि उनके पास रहे, वेरिफिकेशन प्रोसेस में आगे भी उनके पास जमा रहती है।
अगर आपकी सिलेक्शन वहां पे नहीं होती है, आपका एडमिशन नहीं होता है, तो आपको सर्टिफिकेट जो है जहां पे आप लोगों ने जहां काउंसलिंग में अटेंड किया था वहीं पे आपको सारा सर्टिफिकेट, आपका डॉक्यूमेंट्स लौटा दिया जाएगा। क्योंकि आपको एक रसीद दिया गया है तो उस रसीद को संभाल कर रखें कि वही रसीद आपका प्रमाण है कि हमने अपना डॉक्यूमेंट जमा किया है। और जब आप डॉक्यूमेंट को वहां से लेंगे तो वो रसीद आपको दिखाना होगा, उस रसीद को उनको देना होगा, वो रसीद लेंगे और बाकी आपको उसके बदले आपको डॉक्यूमेंट आपका दे देंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को लेकर कोई चिंता की बात नहीं, अगर आपकी डॉक्यूमेंट वहां पे जमा हुई है तो सेफ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। और जिनकी एडमिशन होगी उनकी तो डॉक्यूमेंट रह जाएगी वहीं, उनकी डॉक्यूमेंट वही रह जाएगा। अगर आपको विशेष परिस्थिति में कहीं जरूरत हो, अगर आपको विशेष परिस्थिति में कहीं डॉक्यूमेंट की जरूरत हो, अगर आप उसको एप्लीकेशन देते हैं तो आपको आपका डॉक्यूमेंट दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो कॉलेज आपको अवेलेबल करा देंगे आपका डॉक्यूमेंट कि ठीक है आप अपना डॉक्यूमेंट ले लीजिए। अगर जरूरत नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट कुछ दिनों तक आपके कॉलेज में जमा रह सकता है, और जिनकी सिलेक्शन नहीं होगी उनको डॉक्यूमेंट लौटा दिया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आता है कि सर हमने काउंसलिंग दिया तो हमारा एडमिशन कब होगा। हमने जो काउंसलिंग अटेंड किया, सारा डॉक्यूमेंट जमा हो गया, तो हमारी एडमिशन कब होगी। तो देखिए एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, आपकी चाहे एडमिशन हो या ना हो आपको फोन आएगा 15 दिन के बाद, लगभग 15 से 20 दिन के अंदर आपको फोन आएगा और फोन करके बोला जाए कि आप चयनित हैं, आप एडमिशन करा लीजिए। आप चयनित हैं, आप सिलेक्टेड हैं काउंसलिंग में, आप अपना एडमिशन करा लीजिए आके। तो जब आप जाएंगे तो फिर अपना एडमिशन करा लेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। जिनका नहीं है उनको कहा जाए कि आपका एडमिशन नहीं हुआ है, आप इतने तारीख को इस जगह पर आइए और अपना डॉक्यूमेंट लेके जाइए। ये होगी कंडीशन। अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा, अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती है तो आपको डॉक्यूमेंट लेने के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर हो गया बात। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जिनका काउंसलिंग अभी तक नहीं हुआ है। तो जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है उनको एक टिप्स और ट्रिक हमने दिया कि खुद को अमीर ना दिखाएं, खुद को गरीब ही दिखाएं, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगी। क्योंकि आप खुद को जरूरतमंद दिखा रहे हैं कि हाँ हमें जरूरत है, तो आपकी सिलेक्शन होने की चांसेस भी बढ़ेगी, पहला चीज। दूसरा क्या करना है, जिन जिन अभ्यर्थियों का अभी तक काउंसलिंग के लिए कॉल नहीं आया है, काउंसलिंग के लिए कॉल नहीं आया है, तो वे लोग 6204800180 नंबर पर जरूर फोन करके पूछे कि सर हमारी काउंसलिंग कब होगी। फोन करके पूछेंगे कि हमारी काउंसलिंग कब होगी, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके काउंसलिंग कब है। साथ ही जिन जिन अभ्यर्थियों को अभी तक फोन या एसएमएस आया है, मतलब आज आपका हो गया 6 तारीख, तो 6 तारीख 7 तारीख 8 तारीख या इससे आगे, 6 तारीख से आगे या 6 तारीख 5-6 तारीख से जिनकी कॉल आई हुई है, 2-4 दिन पहले भी जिनकी कॉल आई है, जिन जिन डिस्ट्रिक्टों का, वैसे अभ्यर्थी अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें कि सर मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूं और हमारी इस काउंसलिंग इतना तारीख को है। तो इससे एक लाभ ये होगी कि हम झारखंड के जितने भी छात्र हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है उन तक सूचनाएं पहुंचा सकेंगे कि आपकी जो आपकी डिस्ट्रिक्ट की काउंसलिंग शुरू हो गई है, मतलब आपके जिले की काउंसलिंग शुरू होगी। जब तक आप नहीं बताएंगे तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट की चल रही है। हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है, बार बार ऑफिस में तो कॉल नहीं किया जा सकता है। तो जैसे आप लोगों को सूचना मिलती है कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए कि हाँ हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है सर, मेरी काउंसलिंग 7 तारीख को है, 8 तारीख को है, 9 तारीख को है, 10 तारीख को है, जब भी है बता देंगे। तो हम सारे अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, आप ही के डिस्ट्रिक्ट वाले हैं जिनका अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ है, जिनको सूचना नहीं मिल पाई है, उनको हम सूचना दे पाएंगे। एक कंडीशन ये होगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि सर काउंसलिंग हम लोगों का कब तक चलेगी। तो आपका जो काउंसलिंग है उम्मीद है कि दिसंबर के लास्ट तक चलेगी। आपका जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग दिसंबर के लास्ट तक चलेगी। दिसंबर के लास्ट तक बोले तो पूरा दिसंबर चलेगी। 15 तारीख के बाद संथाल परगना क्षेत्र में काउंसलिंग स्टार्ट होने की संभावना है। 15 तारीख से संथाल परगना मतलब दुमका का काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है 15 से, जैसे हमें अभी तक सूचना मिली है। तो दुमका के साथ हो सकता है कि जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर, इन सारे जिलों का भी 15 तारीख से काउंसलिंग शुरू हो जाए। तो जिनको भी कॉल या एसएमएस आ रहा है वो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि आपकी काउंसलिंग कब है, चाहे 24 जिलों में से किसी भी जिले से आप बिलोंग करते हो। ठीक है,
तो हमने इस सवाल का भी जवाब दे दिया, काउंसलिंग कब तक चलेगी। तो काउंसलिंग आपके दिसंबर के लास्ट तक चलेगी। आगे हम लोग बात करते हैं जिन लोगों का अभी वेटिंग लिस्ट में है, जिन लोगों का अभी रिजल्ट वेटिंग लिस्ट में है। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट का मतलब ही होता है जितने लोगों को काउंसलिंग में बुलाया जाता है उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो काउंसलिंग में नहीं जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट काउंसलिंग में नहीं जाते हैं, और जब वो काउंसलिंग में नहीं जाते हैं तो उनकी सीट क्या रह जाती है, खाली रह जाती है। साथ ही बहुत सारे कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट में गलती है, वो झारखंड के या तो मूल निवासी नहीं है या ST SC OBC नहीं है, उन लोगों ने फॉर्म भरा था, उन लोगों काउंसलिंग के लिए सिलेक्ट हुए थे वे लोग, और वे लोग जो झारखंड के जो क्राइटेरिया है, जो मानदंड है, मापदंड है, उसको पूरा नहीं करते, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनका भी एडमिशन नहीं होगा। जो ST SC OBC नहीं है उनका भी एडमिशन नहीं होगा। जो झारखंड के मूल निवासी नहीं है उनका भी एडमिशन नहीं होगा। तो उनके स्थान पे जो सीट खाली रह जाएगी, उनके जगह पे जो सीट, उनको छांटने के बाद जो सीट खाली रह जाएगी उसमें वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाया जाएगा। आप लोगों को भी दिसंबर के लास्ट तक बुला लिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट वालों को कब बुलाया जाएगा, तो दिसंबर के लास्ट तक आप लोगों का भी काउंसलिंग हो जाएगा। उम्मीद है ऐसा, उम्मीद हम ऐसे जता सकते हैं कि दिसंबर के लास्ट तक वेटिंग लिस्ट वालों की भी काउंसलिंग हो जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट वाले को भी हताश नहीं होना है, आप लोग निरंतर तैयारी करते रहें, अपने जो भी आगे पीछे की पढ़ाई कर रहे हैं उसको पढ़ाई करते रहें, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। जब भी आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको बुला लिया जाएगा। बीच बीच में ऑफिस, जो रांची ऑफिस का नंबर है 6204800180, उस नंबर पे फोन करके जानकारी लेते रहें। साथ में हमें कमेंट करके भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमारे पास जितनी भी सूचनाएं होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। यहां तक तो बात वेटिंग लिस्ट वालों की होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट सूचना है। क्या इंपॉर्टेंट सूचना है कि जितने भी कैंडिडेट 2021-23 सेशन के लिए, मतलब फ्रेश जो आपकी नर्सिंग कौशल कॉलेज की एग्जाम होगी, उसकी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है उस ऑफलाइन क्लासेस में आकर भी तैयारी कर सकते हैं। हम आपको एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। इस बार की हमारी रिजल्ट 95% रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा हमारे इंस्टीट्यूट की ओर से। 95% रिजल्ट बहुत बढ़िया रिजल्ट होता है। तो आप हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आपको तैयारी करा दी जाएगी। साथ ही जिन जिन लोगों को अभी काउंसलिंग की कॉल आ रही है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जैसे भी कोई भी सूचना हमारे पास आती है, किसी भी प्रकार की सूचना अगर हमारे पास आती है जो आपके लिए जरूरी हो, उसके लिए हम वीडियोस लगातार बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए, आपको सूचना पहुंचा दी जाएगी। तो जो नए लोग हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।